मैं पैसा यानी कि रुपया बोल रहा हूं। मेरा जन्म आज के युग से काफी पहले हो चुका था। मेरे इस दुनिया में प्रवेश से पहले सामान आदान प्रदान की प्रणाली से काम चलता था। लेकिन प्राचीन ग्रीस के डिमोडिस ऑफ किमी द्वारा सबसे पहले सिक्कों का खनन किया गया था, जिन्होंने पैसिनस के राजा मिडास से शादी की थी, जिन्होंने सबसे पहले सिक्के ढालकर इस व्यवस्था को जन्म दिया था। ग्रीस और फारस में छठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास स्वतंत्र रूप से मैं वजूद में आया हूं। दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल आया, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? मेरे बिना जिंदगी की कल्पना आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन एक समय था जब मैं नहीं था। आज जो आप करते हैं, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, है ना? लेकिन तब मेरा नाम तो क्या, मेरे इस वजूद का ख्याल भी किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। पहले सोने चांदी के सिक्के से लेन देन किया जाता रहा। ये वो वक्त था दोस्तों जब मेरा कहीं नामो निशान नहीं था। तब चीजें देकर ही चीजें खरीदी जाती थी। जैसे अनाज देकर कपड़े खरीदना, इसी तरह अनाज और फल देकर जरूरत की चीजें तब खरीदी जाती थी। धीरे धीरे समय बदला और 2600 साल पहले मैंने सिक्कों के रूप में जन्म लिया और मैं दुनिया में पहली बार सिक्कों के रूप में वजूद में आया। मैंने 17वीं शताब्दी तक लोगों की जिंदगी पर राज किया और फिर यूरोपीय कंपनियों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ निजी बैंक खोला और मेरा रूप बदलता चला गया। अब मैं चांदी और सोने के सिक्कों के बजाय कागजी मुद्रा में भी मिलने लगा। 1717 में पहली बार कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी की थी और इस रूप में मैं 91 साल तक रहा था। शुरुआत में मैं तांबे और चांदी के रूप में पाया गया और बाद में सोने व अन्य धातुओं के सिक्के बनने लगे। सिक्कों के अलावा कौड़ी का उपयोग भी मुद्रा रूप में किया जाने लगा। इसके बाद आने के रूप में सामने आया। जी हाँ, ये वही आना जिनका उपयोग आपके परदादा ने जरूर किया होगा, आपके पिताजी ने भी किया होगा और जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं उन्होंने भी जरूर किया होगा। यह शब्द को बार बार जरूर सुना होगा। आजाद भारत में आना की शुरुआत 15 अगस्त 1950 को हुई। तब मैं भारतीय गणतंत्र का पहला सिक्का कहलाया। मुझ में राजा के चित्र के स्थान पर शौर्य के प्रतीक अशोक स्तंभ की आकृति उकेरी गई। मौद्रिक प्रणाली में 16 आना 1 रुपए होता है। 1 रुपए के सिक्के पर मक्के की बालियों की आकृति उकेरी गई। इस रूप में मैं आज भी बाजार में हूं और शायद आपकी जेब में भी। 1861 में अंग्रेजी सरकार ने अपने हिसाब से मुझे रंग रूप दिया और मुझ पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीरें लगी थी। मेरे इस रूप को भारत के कुछ हिस्सों में मान्यता नहीं मिली थी। इसी तरह 4 आने 25 पैसे, 8 आने 50 पैसे, 16 आने यानी 1 रुपया। आजादी के बाद पहली बार मैं तांबे का सिक्का बनकर सामने आया और उसके बाद मेरा रूप बदला और मुझे तांबे से बनाया गया। समय के साथ मैं एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर निकल, कॉपर ब्रॉन्ज, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड, जर्मन सिल्वर जैसी धातुओं से बनना शुरू हुआ और किसी ने मुझे प्लास्टिक से बना डाला। जबकि आज वर्तमान में अधिकांश सिक्कों के निर्माण के लिए पैरिटिकल स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। मेरा पाई, अधेला और द्वन्नी, 1 पैसा, 2 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के बाद अब चवन्नी भी आज से इतिहास में समा गई। ये शायद आप में किसी के पास मौजूद होंगे। आज उनकी जगह बड़े बड़े नोटों ने ले ली है। 1 रुपए के सिक्के के बाद 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के के रूप में मुझे बनाया गया था और साथ ही मैं कागजी नोटों के रूप में भी पाए जाने लगा। 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट तो अब कहीं जैसे खो ही गए हैं और लोग मेरे इन रूपों को भुला चुके हैं और किसी के पास में इन रूपों में पड़ा हूं तो उन्होंने मुझे यूं ही कहीं संजो कर रखा हुआ है। वर्तमान समय में लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। आज मेरे बिना इंसान का कोई काम पूरा नहीं होता। बस में जाने, शादी, ब्याह, पार्टी, पूजा, शॉपिंग, खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए मैं जरूरी हो गया हूँ। मेरे बिना तो आप फ्री का पानी भी नहीं पी सकते। इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए आज मेरी कितनी ज्यादा वैल्यू हो गई है आपकी जिंदगी में। लेकिन मुझे दुख उन लोगों को देखकर होता है
जो मुझे पाने के लिए सड़कों पर भीख मांगते हैं, मजदूरी करते हैं और तब जाकर उन्हें भरपेट खाना नसीब हो पाता है। मैंने किसी को करोड़पति बनाया है तो कोई मेरी वजह से फकीर बन चुका है। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके पास मैं हूँ वह मेरे होने का रौब दिखाता है और जिसके पास मैं नहीं हूँ वो मुझे पाने के लिए दिन रात रोता है। सब मेरे ही खेल हैं। मैं तो आपके घर में ईद, दिवाली जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाएंगे और अगर मैं नहीं हूँ तो आपको एक वक्त की रोटी भी नसीब न हो। आज इंसान पूरी तरह मुझ पर आश्रित हो चुका है। मुझे पाने के लिए 8 से 12 घंटे काम करते हैं, तब जाकर उन्हें सैलरी रूप में मैं मिलता हूँ। मैं सैलरी, बोनस, जीएसटी और न जाने किन किन नामों से आपकी जिंदगी में बना हुआ हूँ। अरे मेरी अहमियत इतनी हो गई है कि मेरे बिना आपका हॉस्पिटल में इलाज तक नहीं होगा। वहां जाने के लिए भी आपको जेब में मेरा होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मरने तक मैं उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता हूँ। लेकिन देखो, जो मानव पूरी जिंदगी सिर्फ मुझे कमाने में लगा देता है, आखिर में जब उसकी मौत होती है तो साथ लेकर कुछ नहीं जाता। मैं यूं ही धरती पर पड़ा रह जाता हूँ और किसी नई मालिक का मुझ पर अधिकार हो जाता है। आज पूरी दुनिया मेरे पीछे भाग रही है और मैं इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीज बन गया हूँ, शायद उनके खून के रिश्तों से भी ज्यादा। तभी तो मेरे लिए एक बेटा अपनी ही माँ को घर से निकालने से भी नहीं चकता। मेरे लिए आदमी अपने ही सगे संबंधियों का खून कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, धोखा करते हैं, चोरी करते हैं और न जाने ऐसे और भी कितने घिनौने अपराध कर रहे हैं जो मुझे शर्मसार करते हैं। आज मैं हूं तो सब कुछ है और अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। आज आपके खाने से लेकर पहनने और सोने की चीजों को खरीदने के लिए भी मेरी जरूरत पड़ती है। हालांकि अब डिजिटल करेंसी ने भी अपनी एक जगह बना ली है और शायद आने वाले कुछ समय में वो पूरी तरह मेरी जगह ले ले। भारतीय इतिहास में मुझे हमेशा मिट्टी या हाथ का मैल बताने की परंपरा रही है। इसके पीछे लोगों को मेहनतकश और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रहा है। अगर कुछ दशक पहले के समय में जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के लोग खाने पीने का इंतजाम खुद ही करने पर जोर देते थे। गांव में खेती, सब्जी उगाना, गाय भैंस पालना लोगों का प्रमुख काम हुआ करता था और तो और शहरों में भी किचन गार्डन नजर आते थे। यह आत्मनिर्भरता की फितरत लोगों को पैसे के सम्मोहन से बचाने के लिए होती थी। मैं न सिर्फ वस्तुओं की कीमत आंकने का जरिया हूं, बल्कि मुझसे अब इंसान की कीमत और हैसियत भी तय होती है। मानता हूं ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कुछ अलग मायनों में ये पूरी तरह सच है। इंसान की कीमत उसके काम से तय होती है। काम करने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। कोई व्यक्ति जितना कमाता है और वक्त के साथ उसके पैसों में जितनी बढ़ोतरी होती है, यही उस आदमी की कीमत, बढ़ती कीमत और बढ़ते महत्व का इकलौता मानक होती है। मेरी अहमियत इस बात से साफ पता चल जाती है। अगर पैसा बड़ा नहीं होता तो मिट्टी ढोने वाले मजदूर को सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर से ज्यादा महत्व मिलता, क्योंकि वह ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहा है। काम की प्रकृति और इस काम से कितने लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है, ये बातें किसी व्यक्ति का महत्व निर्धारित करती है। काम की कीमत, पैसा और व्यक्ति की कीमत आपस में संबंधित हैं और एक दूसरे से प्रभावित हैं। इसलिए मुझे अपने रिश्तों और अपने व्यवहारिक जीवन में इतना महत्व न दो कि मेरे सिवा आपके पास कुछ न बचे और अंत में मैं भी न रहूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।